स्वीप होली का आयोजन पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी द्वारा किया गया। स्वीप होली का मुख्य उद्देश्य मतदाता को जागरूक करना था। श्रीमती नीना जोशी जिलाधिकारी द्वारा बंधन की रस्म पूरी करके दीप प्रज्वलित किया गया और गणेश वंदना के साथ होली प्रारंभ हुई। मतदाता जागरूकता गीत गाया गया। तदुपरांत नगर की सभी सांस्कृतिक समितियों से जुड़ी हुई महिलाओं के द्वारा होली का रंग स्वीप के संग कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को जिलाधिकारी श्रीमती नीना जोशी के द्वारा पूरे जिले के सभी नागरिकों को होली की शुभकामनाएं दी गई व मतदाता शपथ भी कराई गई और आने वाले 19 अप्रैल को 100% मतदान होए, इसके लिए भी सभी सांस्कृतिक दलों, सभी कलाकारों, बुद्धिजीवियों, युवाओं, जनप्रतिनिधियों तथा सम्राट लोगों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक कर 100% मतदान करने के लिए भी निवेदन व अपील की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार, अपर जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिव कुमार बर्नवाल, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंकज जोशी, जिला सूचना अधिकारी केएल टमटा, निक्से गौरव कुमार के साथ साथ कलेक्टर और विकास भवन के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। गायकों में उमा पांडे, श्रीमती दीपा जोशी, नीतू जोशी, मंजू लोठी, प्रीति रावत, लक्ष्मी भट्ट, दीपा पंत, कमला तिवारी रहीं। साथ ही पुलिस अधीक्षक रेखा यादव भी उक्त कार्यक्रम में मौजूद रहीं। प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। जो उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और जितने भी अधिकारी लोग हैं, एडीएम साहब, एसडीएम और जितने भी अधिकारी लोग हैं, एवं इस होली मिलन समारोह में जितना अच्छा एक परफॉर्मेंस किया गया, हम लोग काफ़ी हैप्पीली, आप लोगों ने इतने खुशी और उल्लास के साथ ये जो पूरा आज ये कार्यक्रम किया और इसके साथ ही जो इसके साथ एक जो मैसेज अटैच उस इलेक्शन का जो जिस दिन है उस दिन वो लोग भागीदारी करेंगे। तो आप लोग आज आए, हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग इतने टाइम तक, आप लोग काफी बिजी भी होंगे आज घर में, पर आप लोगों ने इतना अच्छा समय निकाल के और इतना अच्छा प्रोग्राम कराया, तो इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धारचूला का बाजार पूरी तरह से होली की पिचकारियों, रंग अबीर गुलाल से सज गया है। साथ ही स्तरीय स्तर पर होली का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। रंगे बिरंगे पिचकारियों के आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं, किस तरह बच्चों को, बड़ों को अपने तरफ ललचा रहे हैं। रंगों का फ्लेवर, रंगों का कलर इन होली के माहौल में देखने को मिल रहा है। एक से एक बढ़कर गुलाल अबीर धारचूला में मौजूद है। धारचूला के दुकानदार प्रतीक्षा में है कि होली जितनी स्पीड से चढ़ेगी उतना रंग गुलाल बिकेगा। और स्थानीय स्तर पर जो होली कुमाऊं की खेली जाती थी उसका भी गायन शुरू कर दिया गया है। हमारे ही मल्ली बाजार में आपदा स्थल पर पुरानी जगह पर जहाँ 60 वर्षों से होली की जाती थी, उस ये धारचूला की पौराणिक होली है। इसको कुमाऊं की होली भी कहा जाता है। ये बर्मा परिवार के द्वारा लगातार धारचूला में 60 वर्षों से ज़्यादा से चलाई जा रही है। इनके पौराणिक स्थल धारचूला मल्ली बाजार में ही ये होली चलाई गई है। पूर्व में आपदा से कई मकान नष्ट हो चुके थे, जिसमें इनका भी मकान था, परंतु फिर भी इन्होंने पारंपरिक होली को यहीं पर खड़ा किया है। आज फिर से होली में होलियार मस्त दिखाई दिए हैं। धारचूला की ये प्रथम होली है जो कि एक परिधान विशेष के साथ रंगायन गायन के साथ ढोल मजीरा लेके गाई जाती है। जा रही है और यह होली कम से कम 60 साल इसी परिसर में मनाई जाती है। बीच में आपदा की वजह से
हमारे परिवार को भी यहाँ छोड़ के पिथौरागढ़ जाना है, तब भी हमने जो होली की जो है ये यहाँ चला रखी, होली की परंपरा जारी रखी है। हाँ, होली के जो ये होली है, पूरे धातुला की जो ये होली है, विधिवत इस होली को कहा जाता है, जो तीर बांधा जाता है। होली का स्थान 91 को जो तीर बांध के किया जाता है, वो मात्र यही होली है पूरे धातुला में। इसलिए इसको ऑथेंटिक आधिकारिक होली इसको माना जाता है। हमने जब से होश संभाला है, तब से हम इस होली को विधिवत कहीं भी रहे, हम यहाँ उपस्थित में आते हैं और यहाँ लोगों की सुख शांति की कामना करते हैं और एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो जाता है। वहीं अपने गृह क्षेत्र मतकोट में भी विधायक हरीश धामी के द्वारा होली का गायन किया जा रहा है। रंगारंग होली के कार्यक्रम में विधायक अपने साथी संगियों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। पूरन सिंह दानू ने कहा कि मतकोट तुमिक मोटर मार्ग पर कायदे संस्था द्वारा किलोमीटर 4 से किलोमीटर 9 तक सोलिंग हेतु खराब रोड़ी कंकड़ पत्थर का प्रयोग किया गया है। विभाग के द्वारा अधिकारियों को बार बार कहा गया, विभाग को भी कहा गया, पर अनसुना कर दिया गया। जब कार्य संस्था के द्वारा उसके ऊपर जगह जगह डामरीकरण कर दिया गया है और अब विभाग का जब घिराव किया गया तो उसके उपरांत विभाग के द्वारा सफाई दी जा रही है। PMGSY का ये कार्य है। बता दें, मतकोट तोमिक मोटर मार्ग पर जो कार्यदायी संस्था काम कर रही है उसके कार्य में काफ़ी बड़ी मात्रा में लापरवाही दिख रही है। यही PMGSY के द्वारा बार बार ठेकेदार से कहने के बाद भी बुरबुरा पत्थर यूज किया जा रहा है, जो कि पत्थर के ऊपर अगर रोलर चलेगा तो पत्थर कहीं भी नहीं बचेगा। उसके उपरांत भी कार्यस्थल पर एई साहब के द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई या वैधानिक कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। ठेकेदार के द्वारा मनमानी से उक्त कार्य को किया जा रहा है और कार्यस्थल पर लोगों की कड़ी आपत्ति होने के बाद भी देखिए किस तरह से पत्थर दिखाया जा रहा है, जिसमें चूना निकल रहा है, उसी पत्थर से इसके ऊपर डामर बिछाया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से भ्रष्टाचार की पूरी पोल खोल रहा है। कुछ भी नहीं है। ना 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 ना, कुछ लगाने में तो मिट्टी बना देगा ये देख लो, एक बार करेंगे तो बंदा जाता है। यही देख लो। आप क्या रोलर था, ये आप दिखा रहे थे, देखो ये देखो। अब ये है, ये इसको मान सकते हैं। अब नॉलेज तो हमको भी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि ये इसको अभी तोड़ेंगे भी, ये ना, ये जो छोटा है इसको तोड़ना पड़ेगा, कि ऐसे ही नहीं पड़ेगा। इसमें पत्थर की मात्रा ऐड करेंगे सर, जिसमें कम होगा ना। हाँ तो ऐड करो ना फिर यार, बिछाया इतना पत्थर है। अब जो 80% रोड में ये है, तो देखो ऐसा है ना, बिछाते समय मेन कंट्रोल बिछाते समय देखना है। और इन्होंने जो ये वाला ले रखा है ना, कीचड़ तो सब हटाओ यार। जाली दे दिया, आप कैसे हटाएंगे? ये सर GSP का काम ये है। चलो इसको देखते हैं। और पूरी रोड में यही है। पत्थर मिलाना पड़ेगा इनको, तब जाके होगा। मिलाते हैं, हो गया ये दिखाना है, ये ऊपर करना वही। कहाँ से उठाया है? पूरी रोड में ये पूरा जो ये बिगम दानों वाला वो नहीं कटिंग, ये उसका वो है वेस्ट, जो क्या बोलते हैं G1, जो फर्स्ट कटिंग का वो है मलबा। पूरी रोड में यही है। ऊपर से नहीं है तुम्हारे पास यार, ऊपर से लेके पत्थर लेके मिक्स करो। देखो क्योंकि कीचड़ वाली जगह है, करना पड़ता है। पत्थर रेडी करके ना, पत्थर ऐड करके। और फर्स्ट में मैंने बताया GSP में यही गया करके, आपने अभी देख भी लिया। हाँ, देखो इसको ना, ये कौन सा पत्थर है, ये ठीक है क्या? ये इसी का तो टेस्ट किया था नीचे। हाँ, इसको तोड़ के मिक्स करो, ठीक है ना? टेस्ट में तो पास है ये, ठीक है। इसको तोड़ के मिक्स करो उसमें, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत चूरा हो जाएगा। जहाँ उमचा गांव के नवयुवक के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत उमचा गांव में घोर आपत्तियां दर्ज की। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से 1000 पाइप जहाँ लगने थे वहाँ केवल 500 पाइप लगे हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत भी उक्त मांग की थी। जल संस्थान के द्वारा गोलमोल जवाब देने के बाद उन्होंने आज भ्रष्टाचार की जांच के लिए SDM धारचूला को एक पत्र दिया है। साथ में RTI में यूज किए गए कागज भी उन्होंने दिखाए हैं। उमचा में भारी घपले की आशंका उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने पत्रकारों को बताते हुए कहा कि उमचा में जो जल मिशन का काम चल रहा है जल संस्थान के द्वारा, उसमें घोर अनियमितताएं पाई जा रही हैं। जिले धारचूला को मैंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो उमचा ग्राम में जो कार्य हुए हैं उसी के अंतर्गत मैंने एक ज्ञापन दिया है। तो इसमें भ्रष्टाचार और काफ़ी अनियमितताएं भ्रष्टाचार पाई गई है। इसके अलावा इससे पहले 1 महीने पहले मैंने विभाग को
सूचना का विभाग से सूचना का अधिकार मांगी थी। तो सूचना का अधिकार मेरे को मिलते ही उसमें जिन जिन बिंदुओं में मैंने जो कमियां पाई गई है उस बिंदु में मैंने आज उप जिला अधिकारी धारचूला को जो भ्रष्टाचार हुआ है उस बिंदु पे जांच की मांग की है। बुंगबुंग गांव ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात की थी, परंतु धारचूला के तहसीलदार के अथक प्रयास से बुंगबुंग गांव के ग्रामीणों के द्वारा अब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, क्योंकि तहसीलदार ने लगातार प्रयास किया और उसके उपरांत कहीं न कहीं तहसीलदार धारचूला के प्रयासों को सहायता मिली। लोगों ने उनकी बातों को माना है और बुंगबुंग तक सड़क की जो बात थी वो शायद अब पूरी कर दी गई है और लोकसभा चुनाव से पहले उस सड़क का भी निर्माण जो बचा है वो भी कर लिया जाएगा। बुंगबुंग के ग्रामीण अब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, ये बात धारचूला के तहसीलदार ने बताई है। थानाध्यक्ष बलवाकोट अनिल आर्या के नेतृत्व में थाना बलवाकोट पुलिस व एसएसबी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राज्यीय सीमा में लगे क्षेत्रों छारचूम, नंगतड़ व काली नदी के आसपास काम्बिंग की गई। Please do like, share and subscribe DCL News.